नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सेंटर और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट। मैं हूं आपके साथ अभिलाष पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीते मंगलवार जैसे ही सामने आए, सभी राजनीतिक दलों को यह समझ नहीं आ रहा कि हम खुश हों या फिर गम मनाएं। दरअसल किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी जरूर बनी, लेकिन वो भी अब अपने सहयोगी दलों के भरोसे चल चुकी है। दरअसल भाजपा को 239 सीटें मिली और इसके बाद बहुमत के जादुई आंकड़े जो कि 272 सीटों का था, वहां पर पहुंचने से चूक गए। हालांकि विपक्ष या यूं कहें कि इंडिया अलायंस को 230 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष भी अब सरकार बनाने की कवायद तेज कर चुका है। अब दरअसल बीजेपी के लिए दिक्कत यह है ना, हाथ को आया और मुंह न लगे। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का हर दिग्गज लीडर या फिर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यही कह रहा था कि अब की बार 400 पार और इस बार हम नया विजन ले आएंगे और हम नई चीजें करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। वो तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का भला हो जिन्होंने बीजेपी को यहाँ पर बचाए रखा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दिक्कत की बात यह है कि अब जब वो मंत्रालयों का जो बंटवारा करेंगे तो फिर जो सहयोगी दलों का रोल हो जाता है ना, वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सहयोगी दल ही अब डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी सीटें चाहिए। देखिए, चिराग पासवान की जो एलजेपी थी, उसने अपनी 5 सीटों में 5 सीटें जीती। हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान जीते, तो वो उनका स्ट्राइक रेट 100% का हुआ। इसके साथ ही नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू चाचा कहा जाता है, वो कब पलटी मार दें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि जो उनको दिल्ली आना था तो वो तेजस्वी यादव के साथ ही उसी फ्लाइट में आ रहे हैं। तो क्या पता कि वो डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़कर जो है वो चले जाएं इंडिया गठबंधन में। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो थोड़ा सा समझ से परे आती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ब्लॉक की भी आज बैठक है। अब वो यहाँ पर क्या पहल करेंगे, क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी में लग गई है इंडिया गठबंधन। और अगर इंडिया गठबंधन ने ऑफर भी कर दिया है, ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर कर दिया है। अब लड्डू तो सबके मन में फूटता है और स्पेशली जेडीयू के मन में और ज्यादा लड्डू फूटता है, क्योंकि जेडीयू के जो पलटू चाचा है यानी कि नीतीश बाबू जो है ना, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं, ये प्रधानमंत्री बनने की भी डिमांड रख सकते हैं। तो अब क्या पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बन पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ एक अच्छा अलायंस लेकर आगे बढ़ पाएगी? क्या सबको खुश रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है सबका साथ सबका विकास? अब ये देखना होगा कि जनता का जो मिला जुला जनादेश है ना, ये किसको फायदा पहुंचाता है और किसको नुकसान। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल समाचार सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जो भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वादा है आपसे, आपके सभी सवालों के जवाब हम हर रिपोर्ट बिल्कुल दुनिया के सामने रखेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।